ये एडमिट होता है, नर्स उसके बारे में बात कर, ये लड़का कितना हॉट हो चुका है। पहले ये इतना कुछ खास नहीं लगता था। जिन्हों अपना डेली टारगेट पूरा कर रहा होता है। अब ये टारगेट क्या है अगर नहीं पता है तो पिछली वीडियो जाके देखो, और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। नर्स अंदर आती है, जिन्हों की बॉडी देखकर सोचती है कि ये तो सच में बॉडी बिल्डर लगता है। अरे सॉरी सर। अरे कोई बात नहीं सर आज आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। वो नर्स जिन्हों का नंबर मांग लेती है। जिन्हों सोचता है कि शायद इनको मेरी रिपोर्ट्स भेजनी होंगी। इधर न्यूज रिपोर्टर एक एस रैंक हंटर का इंटरव्यू ले रही है। हेलो, मेरा नाम है यून हु। सर आप एस रैंक हंटर हैं तो तहखानों में रेड नहीं चलती है तो आप लोग क्या करते हैं? ये एक वाकई अच्छा सवाल है। हम लोग ट्रेनिंग करते हैं और अपने हुनर को और निखारते हैं। यही जिन्हों की बहन देख रही होती है। मैं स्कूल जा रही हूँ जिन्हों। वो जिन्हों की मसल्स देखकर शॉक्ड रह जाती है क्योंकि वो अब स्ट्रांग हो चुका है और पहले से लंबा भी। अब जिन्हों का लेवल 18 हो गया है। वो बचे हुए पॉइंट से अपनी रफ्तार को तेज कर लेता है। जिन्हों सोचता है कि इस तरह से मैं आराम से अपने पैसे कमा सकता हूँ। मुझे और ज्यादा पैसा कमाने के लिए मुझे अपनी रैंक को अपग्रेड करना होगा क्योंकि कोई मुझे बी या डी रैंक तहखाने में जाने नहीं देगा। फिर जिन्हों को मैसेज आता है और वो बाहर जाके कुछ लोगों से मिलता है। वो भी हंटर ही होते हैं। उनमें से कुछ हंटर उसका मजाक उड़ाते हैं और वो लोग बोलते हैं कि मुझे पता है तुम्हारा एक और नाम है ना, दुनिया का सबसे कमजोर हंटर। फिर उनमें से जो मेन होता है कि अरे यार तुम इनकी बातों का बुरा मत मानना, हमारी टीम में एक मेंबर कम था इसलिए हमने तुमको बुलाया है। ये सारा सामान तुमको अंदर लेके चलना है। इसके लिए हम तुमको 20 लाख देंगे। लो इस पे साइन कर दो। तहखाने के अंदर जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। यही लिखा होता है उस कॉन्ट्रैक्ट में। फिर एक लड़का आता है फुल बॉडी सूट पहन के, एकदम मस्त, और जिन्हों से बोलता है कि तुम सुरक्षित हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमको पता है क्या कि एनिमे ओनली बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाता है, इसलिए उसको सब्सक्राइब भी कर लो। और अब ये सभी लोग अंदर जाते हैं तो इनको लगता है कि ये एक सी रैंक तहखाना नहीं है क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है। फिर उनमें से एक बताता है कि हंटर एसोसिएशन ने 2 बार चेक करके बताया कि ये एक सी रैंक दरवाजा ही है। ये लोग दरवाजे के अंदर क्यों जा रहे हैं और आगे क्या होगा ये सब आगे पता चलेगा। दरवाजे के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है तो उनमें से एक अपने जादू से अंदर रोशनी कर देता है। ये तहखाना एक चींटियों का घर होता है और फिर अचानक से ऊपर से चींटियां हमला कर देती हैं। उनका लीडर बोलता है कि इनमें मुझ पर छोड़ दो। वो एक एक करके सभी को मार देता है और उसके साथी भी उसकी मदद कर रहे थे। और अब सभी एंट्स मर चुकी हैं। उधर जिन्हों साइड में खड़ा होके इन लोगों के बारे में सोच रहा होता है। इन लोगों की तालमेल वाकई काफी अच्छी है। जाहिर है ये लोग काफी समय से एक साथ काम जो कर रहे हैं। फिर वो कवच वाला लड़का जिन्हों से बोलता है कि क्या तुमने देखा कि मैंने उसको कैसे मारा? हाँ देखा जिन्हों। अच्छा ये सूट और तलवार काफी महंगे होंगे ना? ये मेरी पहली रेड थी तो ये मेरे पापा ने मुझे लाके दिया। अब ये लोग आगे इनको बहुत सारे चमकते हुए क्रिस्टल्स दिख जाते हैं। मेन लीडर कहता है कि सुनो सब लोग, खुदाई का सामान बाहर ही छूट चुका है तो जिन्हों तुम दोनों यहीं रुकोगे और सभी लोग मेरे साथ बाहर जाएंगे सामान लेने के लिए। जिन्हों बोलता है कि हम ही क्यों, यहाँ पर बॉस दानव है, हम दोनों इसको अकेले नहीं संभाल सकते। लेकिन वो बोलता है कि काहे चिंता करते हो बॉस अभी सो रहा है, कुछ नहीं होगा। ये बाहर सामान लेने के लिए चले जाते हैं। रास्ते में लीडर अपने एक साथी से बोलता है कि वहां अपनी शक्तियों से बॉस के कमरे का रास्ता बंद कर दो। ये जो लीडर है हरामी है, लूट में उन लोगों का हिस्सा नहीं देना चाहता। तभी उसने ये सब किया। बॉस के कमरे का दरवाजा बंद होने से बॉस जग जाएगा और उन दोनों को मार देगा। फिर ये और उसके साथी मिलके इस बॉस को मार के सारी लूट खुद रख लेंगे। इसलिए तहखाने में आने से पहले उसने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था कि तहखाने के अंदर जो भी होगा वो इसकी जिम्मेदारी नहीं होगी। क्रिस्टल्स बहुत कीमती होते हैं, उनको बेचकर पैसे मिलते हैं। अब बॉस के कमरे का दरवाजा बंद हो गया है, वो दोनों वहीं फंसे हुए हैं। जिन्हों बोलता है कि इन लोगों ने थोड़े से लालच के चक्कर में हमें धोखा दिया। जिन्हों तुम यहाँ से भाग जाओ। जिन्हों बोलता है कि ये तो होना ही था, वो लोग हमें मारने के लिए बस एक मौके की तलाश में थे। अब बॉस भी जग चुका है। जिन्हों बोलता है कि तुम साइड हटो जिन्हों, इसे तुम नहीं मार सकते, इसे सिर्फ मैं मार सकता हूँ। लेकिन जिन्हों तुम कैसे? जिन्हों को लगता है कि ये जिन्हों बस एक मामूली कमजोर हंटर है, लेकिन ये कितना खतरनाक है ये आगे पता चलेगा। सर मुझे लगता है कि हमें उन्हें वहीं मार देना चाहिए था। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? अगर वो मकड़ी जग जाती तो क्या करते?
फिर हमें माना क्रिस्टल भी नहीं मिलते। वो दोनों अभी नौसिखिए हैं, उनको कोई भी लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है। वह मकड़ी उन्हें चुटकियों में खाकर दोबारा फिर से सो जाएगी। तब हम लोग फिर से वापस दरवाजे के अंदर जाएंगे और सारे माना क्रिस्टल्स इकट्ठा करके ले आएंगे। मैंने बॉस कमरे के अंदर कुछ और टनल्स भी देखी। हम लोग वहां से अंदर घुसेंगे। अगर वो मकड़ी जग भी जाएगी तो हम सभी लोग मिलकर उसको मार डालेंगे। और अगर हम लोग माना क्रिस्टल्स नहीं ले पाए तो हम लोग उस लड़के का कवच चोरी कर लेंगे। वैसे भी मेरा उस पे दिल आ चुका है। वैसे कहना पड़ेगा वो बॉस कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। अब उनके बचने का कोई भी चांस नहीं है। यहाँ पर जिन्हों को समझाता है कि रुको, सी रैंक के बॉस को हराने के लिए तुम्हें कम से कम डी रैंक का तो होना चाहिए। तुम उसको नहीं हरा सकते, हमें कुछ और रास्ता निकालना चाहिए। सच कह रहा है, भले ही मेरी शक्तियाँ जग चुकी हैं लेकिन मैं अभी भी कमजोर हूँ। कसाका और वो मैजिकल गोलम दोनों ही डी रैंक डंजन के बॉस थे। ये मकड़ी उन दोनों से बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इससे डर नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं इस मकड़ी को हरा सकता हूँ। मैं अभी लेवल 18 पर हूँ। देखते हैं कि मैं एक सी रैंक के डंजन बॉस को हरा सकता हूँ या फिर नहीं। जिन्हू उस मकड़ी के पैरों पर हमला करता है, लेकिन इसका कवच इतना स्ट्रॉन्ग है कि जिन्हू का डैगर इस पर एक खरोंच तक नहीं लगा पाता। मकड़ी अपने पैरों से लगातार जिन्हों पर हमला करती है। यह देखकर जिन्हू समझ जाता है कि बॉस की बस एक गलत मूव और यह भगवान को प्यारा हो जाएगा। कि बस एक गलती और मैं सीधा भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। जिन्हों सोचता है कि कुछ तो गड़बड़ है, एक ई रैंक हंटर इतना ताकतवर कभी नहीं हो सकता। कहीं ऐसा तो नहीं इसकी रैंक फेक हो। मैंने अफवाहें सुनी है कि कुछ लोग अपनी मैजिकल पावर्स को कंट्रोल करके रैंक को कम करवाते हैं। इनमें बहुत सारे लोग सनकी भी होते हैं जो कि मजे के लिए मॉन्स्टर्स को मारते हैं। अरे यार, कहाँ फंस गया? मम्मी मुझे बचा लो। जिन्हू लड़ते हुए कहता है कि से भी ज्यादा हार्ड है और अब धीरे धीरे जिन्हू का स्टेमिना भी खत्म होने लगा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मारा जाऊंगा। मुझे इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। अब इस डैगर की स्पेशल एबिलिटी ही मुझे जिता सकती है। मुझे इस मकड़ी की आंखों पर हमला करना होगा। लेकिन जिन्हू जैसे ही इस मकड़ी की तरफ आगे बढ़ता है, ये अपने मुंह से एसिड की उल्टियां कर देती है, जिससे जिन्हू बाल बाल बचता है। लगता है कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है। जिन्हू अपनी न्यू एबिलिटी डैश का यूज करता है और बिजली की तरह तेजी से इसकी तरफ आगे बढ़ता है, पर आंखों पर हमला करने से चूक जाता है। जिन्हू एक और बार ट्राई करता है और मकड़ी के मुंह की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तब ये 70% थक चुका था, जिसकी वजह से इसकी स्पीड कम होने लगती है और मॉन्स्टर्स जिन्हू को दूर फेंक देता है। जैसे ही मकड़ी फाइनल अटैक करती है, जिन्हू रिकवरी वाले अवार्ड को यूज करता है। मॉन्स्टर के हमले से बचता है और मकड़ी के ऊपर कूदकर इसकी सभी आंखें फोड़ देता है, जिससे कि ये मॉन्स्टर मर जाता है। और इसी के साथ सुन जिन इस सी रैंक के डंजन के बॉस को हरा देता है। ये देखकर जिन्हों के होश उड़ जाते हैं। अरे बॉस आप ठीक तो है ना? ये लीजिए, पानी पी लीजिए, टेंशन मत लीजिए, ये खोदने का काम मैं करता हूँ, आप बस आराम कीजिए ना प्लीज। अरे इसे क्या हो गया? तभी डोंग सुंग की टीम वहाँ पर पहुंच जाती है। ये लोग हैरान हो जाते हैं कि इन लोगों ने एक सी रैंक के बॉस को कैसे हरा दिया, और इन्हें लगता है कि यह सब कुछ जिन्हों की वजह से हुआ है। यह सब कुछ जिन्हों के वेपन की वजह से हुआ होगा। डोंग सुंग कहता है कि ए लड़के, ये तेरा कवच मुझे पसंद आ चुका है। मैं तुझे चांस देता हूँ, जिन्हों को मारकर हमारी टीम में शामिल हो जा, वरना तू यहाँ से जिंदा वापस नहीं लौट पाएगा। जल्दी बता तू क्या चाहता है। वैसे भी जो इस डंजन में होगा वो बाहर नहीं जाएगा। अब ये मत कहना कि तेरे जैसा टी रैंक हंटर इस चूजे को नहीं मार पाएगा। पर जिन्हों इसकी बात मानने से मना कर देता है। जिन्हों की रक्षा करने लगता है। पोस्ट का नोटिस आने लगता है, जिसमें लिखा है कि कुछ लोग प्लेयर को जान से मारना चाहते हैं। दुश्मन को मारकर अपनी जान बचाओ। अगर ऐसा नहीं किया तो ये लोग तुम्हें मार देंगे। यह पढ़कर जिन्हों को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। तभी किवान अपनी बॉम्ब्स एबिलिटी का यूज करता है और जिन्हों को दूर फेंक देता है और इसके शरीर पर बहुत सारे पत्थर गिर जाते हैं। जिन्हों को लगता है कि तुम मर चुके हो, अब तुम क्या करोगे? हैं? मैं ये कैसे भूल गया। ये वो दुनिया है जहाँ पर ताकतवर लोग ही जिंदा बच पाते हैं। दुनिया जो कि भरी पड़ी है अहंकार, धोखेबाज और मतलबी लोगों से। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ। अब मैं इनसे तंग आ चुका हूँ। हाँ, ये सिस्टम मुझे इन्हें जान से मारने के लिए कह रहा है। ये सिस्टम मुझे जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन
क्यों? ये कोई इत्तेफाक तो नहीं। ये सिस्टम मुझे बचाना चाहता है कि मैं और भी ताकतवर बनूं। ठीक है, ऐसा ही होगा। तो अगर मुझे इस्तेमाल करना चाहते हो तो मैं भी तुम्हें इस्तेमाल करूंगा। और जिन्वू फिर से वापस अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। अरे यार, तूने पूरी ताकत से हमला नहीं किया क्या? मैं भूल गया था तुम ताकतवर इंसान हम जैसे को अपने पैरों की धूल समझते हैं। लेकिन तुम सभी लोग एक बात भूल रहे हो, वक्त आने पर शिकारी भी शिकार बन सकता है। यह सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं। अरे सर, आप पीछे हटिए, इसे मैं देखता हूँ। क्या है बे? ज्यादा कूल बनने की कोशिश कर रहा है? तुझे मेरी बात अभी तक समझ नहीं आई। शिकारी शिकार बनेगा तो तू हमारा शिकार करेगा, कमजोर कौवे, बोल ना। और ऐसा कहते ही जिन्नू डैगर से का गला काट देता है, जिसे देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। ये कैसे हुआ? ये तो एक डी रैंक हंटर था। ये एक डी रैंक हंटर को कैसे मार सकता है? यह मामूली सा ई रैंक हंटर उसे कैसे मार सकता है? जिन्नू ने पहली बार किसी इंसान की जान ली है। भले ही ये सिस्टम के इशारों पर चल रहा है, लेकिन अब जिन्नू भी एक खूनी है। पर अब यह कर भी क्या सकता है? अगर जिन्नू इनकी जान नहीं लेता तो यह सिस्टम इसकी धड़कनें रोक देता और अब कुछ नहीं हो सकता। अपना जिन्नू एक क्रिमिनल बन चुका है। यही कुदरत का नियम है। ताकतवर जिंदा रहते हैं और कमजोरों की मौत होनी तय है। डोंगसुंग की टीम मुश्किल होकर जिन्नू पर हमला करती है, पर जिन्नू बहुत तेज होता है। अपनी डैश एबिलिटी का यूज करके इनके अटैक से बचकर काउंटर अटैक करता है। अपनी एबिलिटी को यूज करके 2 लोगों को मार देता है। एक्सबो वाला हंटर शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन शूट करने से पहले ही जिन्नू उसे मार देता है। क्यूआन बॉम्ब्स एबिलिटी का यूज करके जिन्नू पर हमला करता है, लेकिन जिन्नू के सामने अब कुछ भी नहीं टिकने वाला। सुनजिन अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। यह डंजन बॉस से लड़ रहा था, ये तो तब से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। डोंगसुंग ये देखकर डर जाता है। तूने मेरी पूरी टीम मार दिया। तूने मेरी पूरी टीम को मार दिया, वो भी सिर्फ 15 सेकंड में। तू क्या है? तुम क्या हो? क्या तुम कोई राक्षस हो? जरूर तुमने ही उस मॉन्स्टर को मारा है ना? सच बता। तू मुझे इतने हल्के में मत ले, मैं कोई मामूली सी रैंक हंटर नहीं हूँ। और ऐसा बोलकर डोंगसुंग फोर्समेंट एबिलिटी का यूज करता है और अपने शरीर को लोहे से भी ज्यादा मजबूत बना लेता है और कूदकर जिन्नू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर जिन्नू इसके मुंह को पकड़कर नीचे जमीन में गाड़ देता है। यह देखकर डोंगसुंग के होश उड़ जाते हैं। अरे यार, मुझे छोड़ दे भाई, माफ कर दे, मुझे मत मार। तुझे जो चाहिए मैं तुझे वो दे सकता हूँ। पैसे चाहिए? मेरे सारे पैसे तू ले लेना, प्लीज मुझे छोड़ दे। तूने मुझे 3 बार मारने की कोशिश की और तू चाहता है कि मैं तुझे ऐसे ही जाने दूं। वो डंजन के बाहर नहीं जाती। साले, तू मेरे भाई को नहीं जानता। और तभी जिन्नू इसका गला काट देता है और इसी के साथ एक और क्वेस्ट भी पूरा हो जाता है। ये देखकर जिन्नू को उल्टियां आने लगती। बॉस के हारने की वजह से डंजन टूटने लगता है और दोनों सही सलामत डंजन के बाहर निकल जाते हैं। जब इंस्पेक्शन के लिए हंटर एसोसिएशन से एक ऑफिसर यहाँ आती है, तो यह देखकर हैरान हो जाती है कि एक डी रैंक और एक ई रैंक हंटर को छोड़कर सभी लोग मारे जा चुके हैं। पर जिन्हों के वेपन्स को देखकर इस लड़की ऑफिसर को गलतफहमी होने लगती है कि पक्का जिन्हों ने ही सभी मॉन्स्टर्स को मारा होगा। इतने ज्यादा वेपन्स होने की वजह से ही जिन्होंने सभी इतने ज्यादा महंगे, और ये सिंजुन तो पक्का कहीं छुप गया होगा। और फिर जिन्हों को एक इमरजेंसी क्वेस्ट पूरा करने की वजह से एक और नई स्किल मिल चुकी है, द मर्डरस इंटेंस। इसका यूज करके अपने अपोनेंट की एबिलिटी को 50% तक गिरा सकता है। और मिशन खत्म होने के बाद अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और जिन्हों अपने मन में कहता है, शुक्र है मैंने जिनहॉक को छाता दे दिया था,